हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं धातु और अधातु। बच्चों, आप अपने चारों तरफ जो भी पदार्थ देखते हो वो किसी न किसी तत्व से बने हुए हैं। जैसे हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन तत्व से बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनी हुई है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे तत्व हैं जिनको हम धातु और अधातु में बांटेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो धातु है या अधातु है? उसके लिए आज हम इसके पहले भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और बाद में इसके रासायनिक गुणों के बारे में। भौतिक गुणों को, ये 7 भौतिक गुण हैं, इनकी सहायता से हम धातु और अधातुओं की पहचान करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये मैंने कुछ चीजें ली है यहाँ पर। इसमें हमने लिया है एक ये कोयला का टुकड़ा लिया है, ये चांदी का एक रिंग लिया है, सोने का लिया है, ये एल्युमिनियम की एक कील ली हमने, ये एल्युमिनियम की तार है, ये रबड़ का टुकड़ा लिया है, ये लकड़ी है हमारे पास, ये प्लास्टिक, और ये तांबा, और ये ऑल पेन। तो अब इनमें हम इन भौतिक गुणों की सहायता से जानेंगे कि इनमें इन पदार्थों में से कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। बच्चों देखिए, इस कोयले को देखिए, इसका रंग कैसा है? काला। क्या इसके अंदर कोई चमक है? नहीं है। इसी तरह से ये लकड़ी के अंदर कोई चमक है? नहीं है। रबड़ के अंदर, इसमें भी चमक नहीं है। प्लास्टिक में, इसमें भी चमक नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें चांदी के रिंग में कितनी चमक है ना? और ये सोने में भी देखिए कितनी चमक है। ये एल्युमिनियम के तार में दिखाई दे रही है चमक। ये तांबे के तार में, इन सभी में चमक है। तो ये जो जितने भी चमकदार चीजें हैं, ये सारी हमारी क्या हैं? धातु हैं। और जिनके अंदर चमक नहीं है, ये हमारे अधातु हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि धातु क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। और जो हमारे धातु होते हैं उनको चमकदार नहीं होते, इसलिए हम उसको बोलते हैं निष्प्रभ। पहला गुण हमारा है कि चमक, धातु में चमक होती है, और जो अधातु होते हैं वो निष्प्रभ होते हैं। दूसरा हमारा गुण है कठोर। ये देखिए कठोर, इसको हम दबाएंगे तो ये दब रहा नहीं दब रहा है। ये देखिए, ये कोयला, इसको भी दबाएंगे, ये भी नहीं दब रहा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर चोट करेंगे तो टूटकर बिखर जाएगा, और इनके ऊपर अगर हम चोट करेंगे तो टूटकर नहीं बिखरेंगे। इसका मतलब कि जो धातु होते हैं वो ज्यादा कठोर होते हैं, अधिक कठोर, और ये सिर्फ कठोर होते हैं। तीसरा हमारा है भौतिक गुण ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है कि ये इनकी, जब हम इनको गिराएंगे तो आवाज होती है। देखिए, गूंजने वाली आवाज होती है। अब हम इसको, लकड़ी को गिराते हैं, इसकी आवाज इतनी गूंजने वाली नहीं है। तो जो इनकी गूंजने वाली इसको आवाज है, इसको बोलते हैं निनाद ध्वनि। और इनकी निनाद ध्वनि नहीं होती। वर्धनेता, यानी कि जिसके ऊपर अगर हम चोट करें और चोट करने के बाद वो टूटे नहीं, उसके आकार परिवर्तन हो जाए, उसका आकार बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। जैसे आपने देखा होगा, एल्युमिनियम को पीटते हैं या लोहे को पीटते हैं तो उसको हम, उसकी पतली पतली चादरें बन जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये गुण किसमें होता है? धातुओं में। अगर हम लकड़ी को पीटेंगे तो क्या होगा? उसकी चादर बनेगी? नहीं बनेगी। यानी इसके अंदर ये गुण नहीं होता, यानी कि आघात वर्धनीय होते हैं और ये नहीं होते। चौथा है हमारा तन्यता। तन्यता मतलब उसको हम खींच करके उसकी लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। जैसे मैंने ये तार दिखाई थी आपको, ये एल्युमिनियम की तार है, इसको खींच करके तार हमने बनाई है। ये देखिए कॉपर की तार है, ये तांबे की, इसकी भी देखिए पतली पतली तारें ये हमने खींच करके बनाई हुई हैं। ये देखिए, इसको लोहे की पिन है। और लेकिन अगर हम लकड़ी को खींचेंगे तो क्या इसकी तारें बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसमें, इसलिए धातु में ये गुण तन्यता का गुण होता है और अधातु में तन्यता का गुण
नहीं होता। छठा है हमारा चालक। अब चालक क्या होता है बच्चों? 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत के चालक और कुचालक। चालक का मतलब कि जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। जैसे अगर मान लो हम इस तार का इस कोने को, इस सिरे को हम गर्म करेंगे तो ये दूसरा सिरा अपने आप ही गर्म हो जाएगा। गर्म तो हमने यहाँ किया, लेकिन ये सिरा गर्म क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर से ऊष्मा यहाँ से प्रवाहित होती हुई इस कोने तक पहुंच गई, इसलिए ये सिरा भी इसका गर्म हो गया। इसलिए ये जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत के भी होते हैं। विद्युत के कैसे? आपने देखा होगा जो हमारे घर के अंदर बिजली की तारें होती है उसके अंदर क्या होता है? तांबा होता है, क्योंकि तांबा जो है विद्युत का चालक है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये विद्युत को पहुंचाता है। इसलिए ये धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी ऊष्मा की चालक होती हैं और अधातुएं चालक नहीं होती। लकड़ी के टुकड़े को आप एक हिस्से को गर्म कीजिए तो यही गर्म होगा, ये पीछे वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये ऊष्मा की चालक नहीं होती। अवस्था। अवस्था का मतलब कि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। तो ज्यादातर हमारे जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं और हमारे अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा अपवाद मतलब थोड़ा चेंज है इसमें कि जितने भी धातु हो जाता है वैसे ठोस ही होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम, ये बात आपको याद रखनी है, सोडियम और पोटेशियम ये दो धातु ऐसे हैं जो काफी नरम होते हैं और इतने नरम होते हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। दूसरा पारा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मरकरी। जो आपने देखा होगा थर्मामीटर में एक नीचे चमकीला सा पदार्थ भरा होता है जो होता है पारा। ये जो पारा होता है ये द्रव अवस्था में होता है। रिवाइज कर लेते हैं इनको। चमक, धातु हमारे चमकदार होते हैं और अधातु निष्प्रभ, यानी कि उनके अंदर चमक नहीं होती। कठोर, जो धातु होते हैं वो अधिक कठोर होते हैं और अधातु कम कठोर होते हैं। ध्वनिक, इनकी निनाद ध्वनि, निनाद का मतलब गूंजने वाली ध्वनि होती है और अधातु की गूंजने वाली ध्वनि नहीं होती। आघात वर्णीय, यानी कि उनको हम पीट कर उसकी चादरें बना सकते हैं, लेकिन अधातु की चादरें नहीं बनाई जा सकती। तन्यता मतलब यानी कि उसको खींचकर हम उसकी तारें बना सकते हैं, लेकिन अधातु की तारें नहीं बनाई जा सकती। चालक, यानी कि जो धातु हैं वो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं और अधातु कुचालक होते हैं। उनके अंदर से ऊष्मा विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। और ज्यादातर जो धातु हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और ये हमें जरूर याद रखना है कि दो धातुएं सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों काफी नरम होते हैं, इतने नरम होते हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं। और जो पारा है, मरकरी धातु है, वो हमारा द्रव अवस्था में होता है। अब हमने ये सारे गुण तो पढ़ लिया। अब इसके आधार पर ये जो चीजें मैंने रखी थी इनको हम अलग अलग करेंगे। तो ये किस में आएगा? क्योंकि इसके अंदर चमक नहीं है तो इसके किसके अंदर आएगा? ये अधातु के अंदर। लकड़ी, ये भी अधातु है। रबड़, ये भी अधातु है। प्लास्टिक, ये भी अधातु है। और इसमें अब क्या बच गया? ये कील बच गई, तार, चांदी की, सोने की रिंग, ये चांदी की रिंग, ये तांबा, ये पिन, ये हमारे सारे धातु हैं और ये सारे हमारे अधातु हैं। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन से अधातु हैं और कौन से धातु हैं। ये तो हमारे भौतिक गुण थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे।